हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो आज फाइनली मेरी डे शिफ्ट है और मैं जा रही हूँ और आज हम मिलने वाले हैं अपने मित्रों से। ऑल्दो एक प्रॉब्लम है कि वो लोग रिसर्च में हैं और मैं क्लिनिकल में हूँ। अब पहले हम लोग साथ में थे, तो क्योंकि आज सैटरडे है तो उनका हाफ डे होता है और मेरा फुल डे होता है, इसलिए अनाहत तो आज आ ही नहीं रहे हैं, तो उनसे तो मिल ही नहीं पाएंगे। बट इकरा रुक जाएगी शायद, उसने बोला तो है अभी तक। इकरा से हम लंच में मिलेंगे, उसे उसका कुछ सामान भी देना है मेरे को। तो यस, वी विल मीट हर। मैं जल्दी तैयार हो गई हूँ, तो मैं जल्दी जा रही हूँ क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, तो मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट भी वहीं से कर लूँगी। और पता नहीं है, बारिश का मौसम है, कभी अभी बारिश नहीं हो रही है, कभी थोड़ी देर में बारिश होने लग जाए, तो रिस्क ना लेते हुए मैं अभी निकल रही हूँ। और लो फाइनली ये पधार रही हैं। कितने टाइम बाद ये Here तो she और ज्यादा मोटी हो come. गई है, पता नहीं खाना वाना नहीं खा रही हो क्या। और फिर अब हम लंच करने के लिए जा रहे हैं छायो, जहाँ बैठ के हमने मटर कुलचा खाया और बहुत सारी बातें की, इसलिए कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। तो मैं ऑफिस से वापस आ गई हूँ और इतने टाइम बाद डे ड्यूटी करके थोड़ा टायरिंग सा लग रहा था आज, बट मज़ा आया। और मैंने बोला था इकरा से मिलेंगे और अनाहदी से मिलेंगे, अनाहदी से तो नहीं मिल पाए, ऑल्दो मैंने इतना कुछ रिकॉर्ड नहीं किया, पर हम इतने टाइम बाद मिले तो पूरा 1 घंटा जो लंच का था हम लोगों ने बैठ के खूब सारी बातें की। तो रूम पे आके नहा धो के चेंज वेंज करने के बाद में मेरे को कुछ ऐसा दिखा जो मैंने सोचा आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, पहले पीछे का कॉन्टेक्स्ट सुन लो। तो अभी ना कुछ दिन पहले जब मेरे प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही थी और गर्मी भी अपने पीक पे थी, तब की बात है कि मेरे फेस पे ना कुछ तो हो गया था, कुछ एलर्जिक रिएक्शन या क्या हुआ था। अब मेरे को वो कंफर्म नहीं है कि वो किस वजह से हुआ था। आइदर वो फेस वॉश की वजह से हो रहा था, सनस्क्रीन की वजह से हो रहा था, क्योंकि उसके अलावा मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ फेस पे, तो या तो वो सनस्क्रीन था या फिर वो फेस वॉश था, यही 2 चीज़ें मेरे फेस पे लग रही थी। या फिर वो कुछ खाने-पीने की वजह से हुआ था, क्योंकि मैं गार्लिक नहीं खाती हूँ और मैंने चिप्स खाए थे उस टाइम पे, लेज़ का ब्लू वाला जिसमें गार्लिक शायद होता है, तो या उसकी वजह से हुआ था, पता नहीं किस वजह से, कुछ तो था वो। थोड़ी अजीब चीज़ थी या वो सनबर्न था, पता नहीं, पर मैं सनस्क्रीन काफ़ी अच्छे से लगा रही थी, तो सनबर्न नहीं होना चाहिए, बट उस टाइम पे काफ़ी धूप भी रहती थी और दोपहर के टाइम 3 बजे मेरी प्रैक्टिकल क्लास स्टार्ट होती थी, तो मैं 2 बजे, ढाई बजे ऐसे निकलती थी और सड़ी गर्मी थी। लेकिन वो ना ऐसे फेस पे ऐसे हुआ था कि इधर कुछ नहीं था, इधर कुछ नहीं था, वो ऐसे हुआ था, मतलब ऐसे गोल, रेड हो रखा था और इसमें से ऐसे आग सी निकल रही थी। और मैंने उसके बाद में क्या कुछ नहीं किया, बट कोई आराम नहीं हुआ, 2-3 दिन ऐसे ही रहा है। 2-3 दिन मैंने ना फेस वॉश यूज़ नहीं किया फेस पे, इसलिए। अब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा था मैं सनस्क्रीन लगाऊँ ना लगाऊँ, और थक-हार के मुझे वो लगानी पड़ी थी, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद सनबर्न हो रहा है। मेबी शायद सनबर्न हो रहा है, तो अब मेरे को क्लासेस तो जाना पड़ा। 1-2 क्लास भी छोड़ी थी उसकी वजह से, क्योंकि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है ये। उस टाइम पे ना ऐसा मेरे को पहली बार ऐसा रियलाइज़ हुआ। मुझे हमेशा लगता था कि मेरी स्किन उतनी सेंसिटिव नहीं है जितनी लोग बताते हैं उनकी होती है। मेरे को थोड़ा-सा वो है, मतलब थोड़ा-सा ओसीडी है या क्या है मेरे को नहीं पता, कि मैं ऐसे टच-वच करने में ना मेरे को, मैं बार-बार हाथ धुलती रहती हूँ। तो उस वजह से शायद कभी कुछ ऐसा होता नहीं था, तो इसलिए मेरे को लगता था मेरी स्किन सेंसिटिव नहीं है। लेकिन उस टाइम पे मेरे को समझ में आ गया कि काफ़ी सेंसिटिव है। क्योंकि उस टाइम पे मैं जो सनस्क्रीन यूज़ कर रही थी, वो मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही थी, कुछ दिक्कत नहीं थी, बस ये था मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती थी उससे। तो मैंने सोचा कि शायद उसकी वजह से हो रही है, तो मैंने दूसरी सनस्क्रीन ऑर्डर की और फिर मैंने वो यूज़ की, वो और ज़्यादा, मतलब वो लगाने के बाद ही ऐसे मुझे आग-आग सी लगनी ल चालू हो जाती थी, ऐसे फेस पे पूरा। तो अभी सनस्क्रीन उतनी सस्ती आती नहीं है, या मेरे को नहीं लगती है, वो 600-700 रुपए सनस्क्रीन पे बर्बाद करके मैं ये टेस्ट करती रहूँ कि कौन-सी मुझे सूट करेगी, कौन-सी नहीं। क्योंकि उसके बाद में उनका यूज़ मैं पैरों पे ही कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैं हाथों पे भी लगा रही हूँ और हाथ को मुँह पे लगा रही हूँ, तो उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। तो फिर मैंने सोचा कि कुछ तो इसका ऐसा सॉल्यूशन होना चाहिए, ताकि मुझे पता लगे कि कौन-सी सनस्क्रीन आखिर मुझे सूट कर रही है। तब मेरे दिमाग में आया एक ऐसा ऐप, कोई प्रमोशन नहीं कर रही हूँ मैं, ठीक है? जेन्युइनली आपको बता रही हूँ। ये भी सोच रही थी कि थोड़ा बहुत ना फेस वॉश भी दूसरा ट्राई करके देखती हूँ, सनस्क्रीन भी दूसरी ट्राई करके देखती हूँ। तो फिर मैं कुछ ऐसा फेस के लिए थोड़ा माइल्ड सा कुछ क्लींज़र, कुछ फेस वॉश टाइप भी देख रही थी। लेकिन अब मैं वो कहाँ पे सर्च करूँ, देखो। अगर मुझे कुछ लाइफ़ का वैसा डिसीज़न लेना होता है, तो मैं चैट जीपीटी के पास जाती हूँ। लेकिन चैट जीपीटी से ये थोड़ी चीज़ों की एडवाइस लेना मेरे को सही नहीं लगता है। तो उसके लिए मैं यूट्यूब पे गई और बहुत सारी वीडियोज़ देखने के बाद किसी ने बोला मिनिमलिस्ट यूज़ करने के लिए, किसी ने कुछ यूज़ करने के लिए। तो मेरे को ऐसे, मैं अपनी ग्रोसरी ऑर्डर करते हुए स्विगी से कर रही थी, आई थिंक, मुझे याद भी नहीं कहाँ से कर रही थी। मेरे को ये मिनिमलिस्ट का, तो मैंने ये ऑर्डर किया था, जो अभी तक ना बंद है। क्यों यूज़ नहीं किया? क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह चल रहे थे और मेरा फेस 2-3 दिन बाद थोड़ा नॉर्मल हो गया था, तो मैं भूल भी गई थी। अब अगर इसकी बात करें तो ये था 150 के अराउंड का, है ना? 149, हाँ, 149 लिखा हुआ है, तो कुछ तो उसपे डिस्काउंट मिला होगा, 130-20 जो भी जितने का भी है, 50 एमएल का छोटू-सा इसके अंदर होगा। तो अभी ये पता नहीं मेरे को सूट करेगा, नहीं करेगा। अब ऐसे में बार-बार सनस्क्रीन भी जो कि 600-700 रुपए की आती है, वो ऑर्डर करके ट्राई करके तो नहीं देख सकती हूँ। इतनी भी अमीर नहीं हूँ मैं। तब मेरे दिमाग में एक ऐप आया, जिसका नाम है स्मिटन, आप लोगों ने सुना होगा।
तो ठीक है, नहीं सुना होगा तो अभी सुन लो, अच्छा ऐप है कुछ चीज़ों के लिए। तो इस पे ना आपको ट्रायल पैक्स मिल जाते हैं सनस्क्रीन्स के, फेस वॉशेज़ के, बहुत सारी चीज़ों के शैम्पू, कंडीशनर इन सब के। तो उनसे और उनका प्राइस ऑब्वियसली वो ट्रायल वाले पैक्स हैं तो सस्ते होंगे, तो वो आपको सस्ते में मिल जाता है। आप ट्राई कर सकते हो आपको क्या सूट कर रहा है और फिर आप वो चीज़ ऑर्डर कर सकते हो और मेरे को ये बहुत सही लगता है ये लॉजिक। तो मैंने वही उससे ऑर्डर किए थे कुछ सामान और मैं वही आपको दिखाने वाली हूँ कि मेरे को आई थिंक 299 का या कुछ का मुझे ये सारे सामान पड़े हैं। कितने का पड़ा है वो मैं आपको यहाँ पे कहीं बता दूँगी इनवॉइस शेयर कर दूँगी या कुछ भी है जैसे भी मेरे को दिखेगा। क्योंकि मुझे अभी याद नहीं है एग्ज़ैक्टली कितने का था लेकिन सस्ता था मतलब कंपैरेटिवली सस्ता था। अगर आप कोई सनस्क्रीन मँगा के उसे वेस्ट करने वाले हो क्योंकि वो आपको सूट नहीं कर रही, उससे तो बेटर है। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे को उसपे क्या होता है कि उसपे आपको कुछ ट्रायल पॉइंट्स मिलते हैं। उन ट्रायल पॉइंट्स में आप सामान ऑर्डर कर सकते हो। जैसे आपको 8 ट्रायल पॉइंट मिले ₹199 के फॉर एग्ज़ाम्पल। आई थिंक 199 के ही मिलते हैं 8 ट्रायल पॉइंट। तो आप वो ट्रायल पॉइंट में मतलब 1 पॉइंट में ये सामान खरीद लिया, 2 पॉइंट का ये सामान खरीद लिया, ऐसे करके आप पॉइंट्स में सामान खरीदते हो। कभी-कभी उसपे कुछ फ्रीबीज़ भी मिलती हैं आपको एंड आपको वो चार्जेज़ देने होते हैं डिलीवरी चार्जेज़। ऐसा कुछ उस ऐप का काम करने का तरीका है। मेरे को सही लगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ मेरे को कितना सारा सामान मिला है, इतने रुपए में। मैंने ना ये खोल दिया था, अभी खोला है मतलब ऐसे कुछ अंदर से निकाला नहीं है लेकिन ये जब मैंने ये कट किया तब मुझे याद आया कि अरे यार! मैं पूरा दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ तो इसको भी रिकॉर्ड कर लेती हूँ और अगर खराब निकलेगा तो भी आप देख लोगे और अगर अच्छा निकलेगा तो भी आप देख लोगे, एकदम रियल वाला रिव्यू हो जाएगा। सबसे पहले ये सेटाफिल का क्लेंज़र है इसके अंदर। इसमें 25 ml अमाउंट है और कितने ट्रायल पॉइंट्स का ये मुझे पड़ा था, अगर वो मुझे कहीं मिल गए तो मैं साथ के साथ इधर शो करती रहूँगी। अदरवाइज़ आप थोड़ा खुद ऐप खोल के अंदाज़ा लगा लेना, ठीक है? उसके बाद ये एक्वालॉजिका का ग्लो प्लस स्मूदी फेस वॉश, पपाया एंड विटामिन सी, ब्राइटन प्लस हाइड्रेट, यूनिक वाटर लॉक टेक्नोलॉजी। ये फेस वॉश है, 20 ग्राम है इसके अंदर। इतना बड़ा बॉटल है। मेरे हाथ से अंदाज़ा लगा लो, मेरा हाथ काफ़ी बड़ा है। मेरे मुँह से अंदाज़ा लगा लो, वो भी काफ़ी बड़ा है। उसके बाद आता है, ये तो मैंने बेफ़ालतू का ऑर्डर किया है, सिंपल। ये मेरे पास ऑलरेडी रखा हुआ है। यही वो फेस वॉश था उस टाइम पे जो मैं यूज़ कर रही थी, जो मैंने यूज़ करना बंद किया क्योंकि मुझे लगा पता नहीं क्या मुझे रिएक्शन कर रहा है। ऑल्दो ये मेरे को सूट करता है, अभी गर्मी में क्या ही हुआ मुझे नहीं पता। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को कभी दिक्कत नहीं होती थी इन चीज़ों से, पता नहीं तभी पहली बार हुई है, तो इसलिए मैंने ये छोटा-सा ऑर्डर कर लिया। इसका मुझे याद है, ये फ्रीबीज़ बोल रही हूँ, ये ट्रायल पॉइंट्स में नहीं था, ये ₹9 का या ₹11 का कुछ ऐसे साइड से मैंने ऐड टू कार्ट किया था। ये डॉट एंड की का विटामिन सी एंड ई सुपर ब्राइट सनस्क्रीन एसपीएफ 50 प्लस पीए प्लस 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 बस 4 प्लस है। 10 ग्राम का ये छोटू सा पैक है। ये आया है। ये खुला हुआ रहता है। बस यही एक वियर्ड चीज मुझे लग रही है। सारी चीजें खुली हुई हैं क्या? नहीं, सेटाफिल बंद है बट पता नहीं यार। नहीं, ये भी बंद है। एक्वालॉजिका वाला भी बंद है। डॉट एंड की वालों ने खोल के दिया है। ये भी फेस वॉश भी खुला हुआ है सिंपल वाला। एक्वालॉजिका वाले अच्छे लोग हैं। उसके अलावा ये विटामिन सी डेली ग्लो सनस्क्रीन, एक और सनस्क्रीन है। इसमें कितना है? ये भी 10 ग्राम का है। मामा अर्थ का ये। मैंने क्या बोला था? एक्वालॉजी का? डोटन की? ये मामा अर्थ है, सॉरी ये मामा अर्थ है। डॉक्टर शीत फॉर इंडियन स्किन, एक और सनस्क्रीन, ये भी 10 ग्राम है। उसके बाद मैंने एक बहुत ही वाहियात चीज, ऐसे नहीं बोलना चाहिए ना किसी ब्रांड को, पर तो उसके बाद मैंने एक और सनस्क्रीन डाली थी जिसका नाम मैंने कभी नहीं सुना है और जिसकी ये पैकेजिंग भी थोड़ी घटिया सी ही लग रही है क्योंकि ये टेप ऐसी छोटी-छोटी सी, पता नहीं क्या ही है ये, कैसी पैकेजिंग है। एरे करके लिखा हुआ है, एरे फॉर सनशील्ड। ये कुछ ऐसी है और ये दिख रहे हो? ये चीज़ें मेरे को पसंद नहीं है। खुशबू अच्छी है पर बहुत स्ट्रॉन्ग है सनस्क्रीन के हिसाब से। अगर
अगर आप किसी बॉडी वॉश शैम्पू और फेस क्रीम्स नहीं आती थी वो बचपन में, वो फ्रूट एंड फलाना ठिकाना वाली जो फेस क्रीम आती थी पहले गोल गोल डब्बियों में, उन तीनों को मिक्स करोगे तब जो खुशबू बनेगी वो ये है। फेस पे लगाने लायक नहीं लग रही पर मेरे को ये रिस्क नहीं लूंगी मैं, ये भी पैरों पे ही लगेगी। पर हम ट्राई करेंगे मामा अर्थ को, डॉक्टर शीत को, डोट एंड की को, बाकी फेस वॉश है। नहीं, एक और था, हाँ ये डर्मा को SPF 50, ये भी 10 ग्राम है, PA+++% हाइयालुरोनिक सनस्क्रीन एक्वा जेल, ये जेल बेस्ड सनस्क्रीन है, एंटी पॉल्यूशन फैक्टर भी है इसमें, APF, ये भी 10 ग्राम है आई गेस, हाँ ये भी 10 ग्राम है। अब इसके बाद में कुछ उन्होंने मुझे फ्रीबीज दी, क्योंकि इसके बाद में कोई सनस्क्रीन ऐसे 1-2 ट्रायल पॉइंट में नहीं आ रही थी, कुछ ट्रायल पॉइंट बचे हुए थे, तो आई थिंक ये फ्री मिला है या मेरे को याद नहीं आ रहा, आपको पता लग जाएगा। ये सेरेको करके एक ब्रांड, आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट कुछ ऐसे ये बुकलेट्स आए इनका, उसके अंदर ये क्या है, अच्छा इतना बड़ा बड़ा लिखा है बॉडी वॉश एंड बॉडी लोशन, ये कुछ ऐसे। उसके अलावा ये लॉरियल का मेटल DX प्री शैम्पू ट्रीटमेंट सैशे है, देन शैम्पू एंड देन कंडीशनर, प्री शैम्पू एंड कंडीशनर के ये 3 सैशे हैं। इतने में इतना ही मिलेगा, इतना सारा सामान मात्र इतने रुपए का। और उसके अलावा जहाँ पे भी मुझे ट्रायल पैक्स दिख रहे थे वहां से मैं ऑर्डर कर ले रही थी। तो ये भी सिंपल का सनस्क्रीन है, ये मुझे कहीं ग्रोसरी वाले उस पे ऐप पे कहीं दिख रहा था कुछ ऐसे 25-25 रुपए का, तो मैंने ये भी ऐड टू कार्ट किया। ठीक है, तो ये इतना सारा सामान मैं ट्राई करने वाली हूँ और देखते हैं क्या सूट करता है, उसके हिसाब से मैं अपनी सनस्क्रीन और अपना फेस वॉश डिसाइड करूंगी, और इस बार मैं कोई नए एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी। कई बार ना मैं जैसे मैंने ऑर्डर नहीं किया या बीच में मैंने कोई और मंगा ली सनस्क्रीन और मैंने वो पुराने वाली का बोतल फेंक दिया, क्योंकि मैं उतना वो स्किन केयर गर्ली नहीं हूँ कि वो पूरा टाइम स्किन केयर पे, मेकअप ये वो पे ध्यान देना, मेरे को याद ही नहीं रहती हैं ये चीज़ें। तो मेरे को नहीं ध्यान रहता है कि कौन सी वाली सनस्क्रीन मैं यूज़ कर रही थी जो मेरे को सूट कर रही थी। तो कुछ सनस्क्रीन है मेरे को सूट नहीं करती हैं और मैं भूल जाती हूँ, मैं फिर से उन्हें ऑर्डर कर लेती हूँ। तो ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। तो अभी ना मैं एक सनस्क्रीन डिसाइड करूँगी इसमें से जो मेरे को सूट करेगा, और फिर मैं उसी को हमेशा यूज़ करूँगी, ये मैंने सोचा है। तो या ये मेरा ट्रायल पैक्स का पोटला। अगर आप लोग भी ऐसे कंफ्यूज होते हो या आपकी भी स्किन सेंसिटिव है और कई बार ऐसा हो जाता है कि आपको भी नहीं समझ में आता है कि कौन सी प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है, और आप बेसिकली ट्राई करके देखना चाहते हो कि क्या आपको सूट कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, तो आप ये ट्रायल पैक्स ऑर्डर कर सकते हो। ये हेल्प करेंगे आपको ये पता करने में कि कौन सा प्रोडक्ट आपको सूट कर रहा है, मतलब क्यों वो पूरा पैक पूरा चीज़ मंगानी है अगर आपको वो सूट ही नहीं करे, तो इससे अच्छा तो ट्रायल पैक मंगा के ट्राई कर लो। और आपको पता है कुछ 311 सब्सक्राइबर्स हैं इस टाइम, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि ये स्मिटन वालों ने मुझे पैसे दिए हैं ऐसा बोलने के लिए। दिखा दिया मैंने जो था, अभी वो डोटन की का ढक्कन भी खुला हुआ है, तो वो भी मैंने आपको सच-सच बता दिया है। अगर आपको सही लगे आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। बाकी अभी बज रहे हैं 8:30, तो अब मैं कुछ खा लेती हूँ और फिर मैं सो जाती हूँ क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। आज के दिन का एंड यहीं पे करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।